पंजाब में अब बीमारी किस्मत नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। जहां कभी ऑपरेशन के नाम पर घर बिक जाते थे, आज वहीं 10 लाख तक का कैशलेस इलाज हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना ने 3 करोड़ पंजाबियों को वो सुरक्षा कवच दिया है जिसने इलाज को अमीर गरीब की रेखा से बाहर निकाल दिया है। और पटियाला में एक 4 साल की बच्ची की जिंदगी में लौटी आवाज इस बदलाव की सबसे बड़ी मजबूत गवाही है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 3 करोड़ पंजाबियों के लिए मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना का सुरक्षा कवच। 10 लाख तक कैशलेस इलाज से बड़ा ऑपरेशन फ्री। पटियाला में 4 साल की बच्ची का मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक इलाज की पूरी गारंटी। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का जो वादा किया था, वो अब जमीनी हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। पहले जहां गंभीर बीमारी का मतलब था कर्ज, गिरवी और बेबसी, वहीं अब इलाज का मतलब है गारंटी। हर रोज हजारों लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। हार्ट सर्जरी से लेकर लिवर ट्रांसप्लांट तक मुफ्त इलाज हो रहा है। और इसी योजना ने पटियाला में जन्म से सुन और बोल नहीं पाने वाली एक 4 साल की बच्ची की दुनिया बदल दी। मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना से 4 साल की बच्ची का फ्री इलाज। बच्ची की कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पूरी तरह से कैशलेस हुई। टेस्ट से ऑपरेशन तक एक भी पैसा नहीं लगा। पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुई बच्ची की सर्जरी। सर्जरी के बाद अब बच्ची सुन और बोल सकेगी। पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में शुरू हुई आधुनिक कोक्लियर इम्प्लांट सुविधा ने एक गरीब परिवार को नई जिंदगी दी है। पूरा इलाज मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना के तहत मुफ्त हुआ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मान सरकार की स्वास्थ्य क्रांति अब हर जिले तक पहुंच रही है। उन्होंने साफ किया कि जन्म से सुन और बोलने में असमर्थ बच्चों का इलाज अब पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। सत श्री अकाल जी, मैं रजिंद्रा हस्पताल के डॉक्टरों को ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਡੂਲਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਡੀਓਮੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡੈਫਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਜਰੀ शुरू हो गई है। पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में अब कोक्लियर इम्प्लांट की अत्याधुनिक सुविधा शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्पष्ट कहा कि ऐसे सभी गरीब परिवारों के बच्चे जो जन्म से सुनने या बोलने में असमर्थ हैं, उनका यहाँ पूरी तरह मुफ्त इलाज और ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ 600 से अधिक निजी अस्पतालों में भी सेहत बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा लागू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत हार्ट सर्जरी जैसे बड़े और महंगे ऑपरेशन भी पूरी तरह मुफ्त किए जा रहे हैं। और अब गुर्दा सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी इसी योजना के तहत शुरू की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के सभी माता पिता से अपील की कि वो ऐसे बच्चों को समय पर अस्पताल लेकर आएं और इस मुफ्त इलाज का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने ये भी दोहराया कि पंजाब सरकार द्वारा लागू 10 लाख रुपए तक की सेहत बीमा योजना के अंतर्गत ये सभी उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਤਰਬ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇबल ਹੋਏਗਾ। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को कभी माँ या पापा कहते नहीं सुना, जिन्होंने हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर पुकार में एक अधूरी खामोशी महसूस की, आज वही माता पिता अपने बच्चे की पहली आवाज सुनने की उम्मीद में हैं। गरीबी जो कभी इलाज के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी, आज मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना ने उसे गिरा दिया है। अब अस्पताल का दरवाजा डर नहीं देता, भरोसा देता है। ऑपरेशन का नाम सुनकर घबराहट नहीं होती, क्योंकि 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की गारंटी साथ खड़ी है। बच्ची की मां परमजीत कौर की आंखों में छलकती खुशी ये बता रही है कि ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं, ये एक परिवार की खामोशी टूटने की कहानी है। ये उस पल का इंतजार है जब पहली बार उनकी बेटी उनकी आवाज का जवाब देगी। ये इलाज नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। ये ऑपरेशन नहीं, उम्मीद की वापसी है। और यही है हेल्थ बीमा योजना की असली ताकत, जहां सेहत खर्च नहीं, हर नागरिक का अधिकार बन चुकी है। ਇਹਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 7-8 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕੂਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ। पंजाब में अब इलाज खर्च नहीं, सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सहारा नहीं, सिस्टम में बदलाव बना दिया है। जब 10 लाख तक का इलाज कैशलेस हो, जब गरीब परिवार बड़े अस्पताल में बिना डर कदम रख सके, तो समझिए स्वास्थ्य क्रांति कागज पर नहीं, जमीन पर उतर चुकी है। और पटियाला की इस बच्ची की लौटती आवाज यही बता रही है कि पंजाब में अब सेहत भी सुरक्षित है और भविष्य भी सुरक्षित है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में अब अस्पताल के बाहर पैसों की चिंता नहीं, मान सरकार की गारंटी खड़ी है। 3 करोड़ पंजाबियों को 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवच, ये सिर्फ वादा नहीं, जमीन पर उतरती हकीकत है। और हर रोज हजारों परिवारों के लिए जीवन दान साबित हो रही है। पटियाला की 4 साल की बच्ची की तरह ही मोहाली की यहाँ देखिए सुखविंदर कौर पटियाला के सुभाष और गुरतेज को भी मुख्यमंत्री सेहत कार्ड से दूसरी जिंदगी मिली है। कैसे हार्ट अटैक के बाद मान सरकार का हेल्थ कवच वरदान बन गया, हिंदी खबर की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री सेहत कार्ड ने बचाई कई हार्ट पेशेंट की जान। पटियाला के सुभाष के लिए 10 लाख की सेहत गारंटी बनी वरदान। हार्ट अटैक के बाद कैशलेस इलाज से मिली सुभाष को नई जिंदगी। पटियाला के दिहाड़ी मजदूर गुरतेज की भी सेहत कार्ड से बची जान। मान सरकार की सेहत गारंटी ने गरीब को 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवच दे दिया है। चाहे मोहाली की सुखविंदर कौर हो, पटियाला के सुभाष, दिल का दौरा पड़ा लेकिन इलाज में देरी नहीं हुई, क्योंकि हाथ में था मुख्यमंत्री सेहत कार्ड। पटियाला के राजपुरा निवासी सुभाष चंद्र की कहानी भी इन्हीं में से एक है। सुभाष जो सब्जी की रेहड़ी लगाकर दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली और जिंदगी की रफ्तार एक झटके में थम सी गई। अचानक से सुभाष के सीने में तेज सीने में दर्द, घबराहट, पसीना और फिर अस्पताल की दौड़। डॉक्टर्स ने जांच के बाद साफ कहा 3 नसें ब्लॉक हैं, तुरंत 3 स्टंट डालने होंगे, वरना खतरा बढ़ सकता है। 3 स्टंट मतलब लाखों रुपए का खर्च। और यही वो पल था जब परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुभाष चंद्र की कमाई रोज की दिहाड़ी जैसी, ना कोई बड़ी बचत, ना बैंक बैलेंस। डॉक्टरों की बात सुनकर परिवार सन्न रह गया। इलाज जरूरी था, लेकिन पैसे कहां से आते? यहीं से शुरू होती है मान सरकार की सेहत गारंटी की असली परीक्षा और असली कहानी। मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज होता है। और यही कार्ड उस वक्त सुभाष के परिवार के लिए ढाल बनकर सामने आया। अस्पताल में ही कार्ड की प्रक्रिया पूरी हुई और बिना एक भी रुपए जमा कराए इलाज शुरू हो गया। 3 स्टंट डाले गए, ऑपरेशन सफल रहा और आज सुभाष चंद्र स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।
जब सुभाष अस्पताल के बेड पर थे, परिवार की आंखों में डर था। आज वही आंखें कृतज्ञता से भरी हैं। सुभाष कहते हैं कि मैं फिर से अपनी रेहड़ी लगाऊंगा, काम करूंगा और अपने परिवार को संभालूंगा। काम ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਪੈਣਗੇ। ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ कार्ड बनवाया, कार्ड बनवा के मेरा इलाज चालू कर। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को स्वास्थ्य पंजाब मिशन का आधार बताया। सरकार का फोकस सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों का अपग्रेडेशन, नई मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि इसे जिंदगी के लिए वरदान कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मरीज को कैश की चिंता नहीं, परिवार कर्ज के बोझ से मुक्त, समय पर सर्जरी और उपचार, निजी अस्पतालों में भी समान सुविधा। सुभाष की पत्नी पूनम बताती हैं कि जब डॉक्टर्स ने खर्च बताया तो लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत कार्ड ने उनकी उम्मीद वापस लौटा दी और न सिर्फ इससे फ्री में इलाज हो गया, बल्कि कार्ड के बनने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हुई और परिवार अब इसके लिए सीएम मान और सरकार का धन्यवाद कर रहा है। ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਂਟ ਪੈਣਗੇ। ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੰਟ ਪਏ? 3 ਪਏ ਹੈ। 3। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। 4 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ। मतलब कार्ड से नहीं फ्री हुआ इलाज, कोई पैसा लग गया? नहीं पैसा नहीं लगे, कोई पैसा नहीं लग गया? नहीं जी। जो है फ्री हो। सुभाष की तरह ही पटियाला के गुरतेज की भी जिंदगी मुख्यमंत्री सेहत कार्ड से बच गई। किस तरह से राजमिस्त्री का काम करने वाले गुरतेज के लिए मुख्यमंत्री सेहत कार्ड योजना वरदान साबित हुई और 6 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी गुरतेज का कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। और इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाते हैं। राजमिस्त्री का काम करने वाले गुरतेज सिंह की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन संतोष था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और जब परिवार ने पास के एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के बाद लंबा चौड़ा एस्टीमेट थमा दिया। रकम इतनी कि गुरतेज के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में बचत नहीं थी, किसी रिश्तेदार ने मदद का भरोसा नहीं दिया। उधार लेने का मतलब सालों तक ब्याज चुकाना। ऐसे में गुरतेज दवा लेकर घर लौट आए, लेकिन बीमारी जस की तस और चिंता दोगुनी। इसी बीच गांव में उन्हें जानकारी मिली मुख्यमंत्री सेहत कार्ड योजना की। उन्होंने तुरंत पंजीकरण करवाया, कार्ड बनते ही अस्पताल में भर्ती हुए और 6 दिन तक इलाज चला। जांच, दवाइयां, डॉक्टर की फीस, अस्पताल का खर्च सब इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात, जेब से 1 भी रुपया नहीं गया। पहले 3-4 दिन तो मैं बीमार रहा जी। फिर असी अपना बहादुरगढ़ हॉस्पिटल, चमन हॉस्पिटल गए। उत्थे सारा अपना पहले दिन तो असी गए, उत्थे उन्होंने दसिया बेड का इन्ना खर्चा असी ना अफोर्ड नहीं कर सकते सी खर्चा जी। फिर एक दिन असी दवाई लेके घर आ गए। फिर असी ब्रदर ने सानू दसिया अपना भारत मुख्यमंत्री सेहत योजना बारे जी। उन्होंने तुरंत साडा कार्ड बना के दिता। उस तो बाद मैं अपना 6 दिन हॉस्पिटल रहा जी। उस तो बाद साडा कोई खर्चा नहीं आया है जी। ये बहुत वधिया स्कीम मुख्यमंत्री साहब ने चलाई है। गुरतेज बताते हैं कि पहले सिर्फ डॉक्टर को दिखाने में ही 10,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन कार्ड बनने के बाद सिर्फ कर्ज चुकाने में चली जाती। लेकिन मान सरकार ने उन्हें कर्ज के इस मकर जाल में फंसने से बचा लिया और अब वो न सिर्फ स्वस्थ हैं, बल्कि आत्मसम्मान से भी बचे हुए हैं। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ना जी ना,
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਗਏ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ? ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, मतलब इस कार्ड का ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा हो? गुरतेज की पत्नी बताती है कि पिछले 6 महीनों से आर्थिक हालात कमजोर थे। 2 बेटियों की पढ़ाई, घर का खर्च और अचानक कमाने वाले की बीमार पड़ने से सब कुछ टूट गया। कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। हर दरवाजे से निराशा मिली, लेकिन जब अस्पताल ने कहा कि आपका सेहत कार्ड है, इलाज शुरू होगा, तब लगा जैसे भगवान ने उनकी सुन ली और भगवान ने एक रास्ता दिखा दिया। मान सरकार के सुरक्षा कवच ने उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। ਕਾਰਡ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ हैं जी, पहला बच्चे भी बहुत औखे हुए वे दवाइयां नाल जी। फिर उन्होंने पढ़ाई का खर्चा सारा कुछ जी मैनू बहुत एडजस्ट करना औखा हो रहा है जी। मैनू टेंशन पै गई थी जी भी मैं किस तरह एडजस्ट करांगी। ना मेरे घर का कोई भी साधन जी, ना मेरा कोई जमीन कुछ भी नहीं जी। बस यही है जेडे करका लियाते हैं जी, जो भी कोई काम करते हैं जी। ये भी 6 महीने हो गए जी, कभी इन्होंने भुख नहीं लग रही, कभी कुछ नहीं, बस नेड़े तेड़े ते दवाई खाई गए जी। कहने का मतलब वो है जी मैनू 6 महीने हो गए जी बहुत तंग थे जी। मैनू इस कार्ड का बहुत फायदा होया जी। पंजाब में लंबे समय तक इलाज महंगा और मुश्किल माना जाता था। हार्ट अटैक, कैंसर और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां परिवारों को कर्ज में डुबो देती थी। कई बार इलाज बीच में ही रुक जाता था क्योंकि पैसे खत्म हो जाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।